अदील सरफराज बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका ये ट्वीट था। अदील छोटे भाइयों की तरह है। मोहसिन ले लें आप, हुसैन ले लें आप, असरात भी कोशिश करता है, वरना तो जस्टिस काजी फाइज साहब के बड़े स्टॉन्च स्पोक्समैन या सपोर्टर थे। बड़ी सीधी सी बात, जर्नलिस्टों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं आप, कभी किसी को कह देते हैं कोई स्पोक्समैन है, कोई किसी को कह देते हैं। हसन अजीब छोटा भाई है, वो एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोलता है। ताकतवर हल्का जो सोचता है हसन हमें बता देता है, तो अच्छी बात नहीं है। आपके दोस्त कयूम सिद्दीकी ने कहा था और वो मैनेज करने में कामयाब हो गए। मैंने तो ट्वीट किया था। कयूम सिद्दीकी साहब का क्या बीच में रेफरेंस आ गया? उन्होंने उन बेचारे को आप उन्होंने ट्वीट किया था और फिर वो मैनेज करने में कामयाब हो गए। आजम नज़ीर तारड़ एक बड़े आदमी हैं, उन्होंने फरमाया कि भाई मुझे ऐसा टास्क ही नहीं दिया मैं काजी साहब की एक्सटेंशन की कोई बात करूं अभी। अच्छा, मेरे पास कोई टास्क नहीं है। राणा सरावल ने कहा कि कई चीजों से 14 दिन के लिए आए, क्या मतलब है उसका? जवाद ख्वाजा आए थे 37 डेज, लेकिन उन्होंने कहा मुज़ाहर अली नकवी को मैंने जाने में कोई नहीं, मैं नहीं उसका हिस्सा, छोड़ दें इस बात को, मैं हिस्सा नहीं बना। देखिए मेरी बात सुने, इस तरह ना करें आप। इजाजुल हसन तो चलेगा ना इस्तीफा देके, मुज़ाहर नकवी साहब के पीछे तो तारड़ साहब का क्या हाथ है? कोई हाथ ही नहीं। हमें पता है क्या हुआ, कहाँ बैठ कर ड्राफ्टिंग हुई है, मुझे ये भी पता है इस बात का। काजी साहब की एक्सटेंशन की आईनी तरमीम करने आ रहे थे, जो यकील दालिया कराई गई थी, जो सियासी रिश्वतें किसी को देनी थी, कि जनाब इल्जाम लगाते जा रहे हैं। इल्जाम की बात नहीं है। अदील सरफराज का ट्वीट है, वो आपको मैं सुनाऊं पहले कि वो उन्होंने क्या कहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा कि मिसाल के तौर पर कुल नशिस्तें 206 हैं, जिनमें से 200 पर आज़ाद अरकान मुंतखब हुए हैं, जबकि सिर्फ 6 सियासी जमातों के पास हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि 70 मखसूस नशिस्तें 200 आज़ाद अरकान को नहीं बल्कि 6 सियासी जमातों को मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब में कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, जिस पर कमरा अदालत कहकों से गूंज उठा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपकी बात पर हंसी की आवाज़ें आ रही हैं। अदील सरफराज बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका ये आज उनका ट्वीट था। क्या फील आप? अदील छोटे भाइयों की तरह है और उन साफियों में से है, कवरेज कर रहे होते हैं। बाकी दोस्त भी, मोहसिन ले लें आप, हुसैन ले लें आप, आजकल तो असरात भी कोशिश करता है, वरना तो जस्टिस काजी फाइज साहब के बड़े स्टॉन्च स्पोक्समैन या सपोर्टर थे, लेकिन आज वो बात हकायक पे कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात, जर्नलिस्टों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं आप, कभी किसी को कह देते हैं कोई स्पोक्समैन है, कोई किसी को कह देते हैं। तहरीक इंसाफ वाले प्लीज आप क्यों लेबल करते हैं? बात सुने, हसन अजीब छोटा भाई है, वो एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोलता है, इसमें जी परेशानी क्या बात है? वो ताकतवर हल्का जो सोचता है हसन हमें बता देता है, तो अच्छी बात नहीं है। ओह मेरी फिर बात हुई ना, वही कह रहा है ना, तो मैं यही तो कह रहा होता, और मैं क्या कह रहा होता हूँ? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा होता। लोग मेरे पे बड़े इल्जाम लगाते हैं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा होता। लेकिन एक बात बताएं आपको, की वजह क्रैश हो गया था, रद्दी की टोकरी में डाल दिया था वो, फिर सारी अदलिया। आपके दोस्त कयूम सिद्दीकी ने कहा था और वो मैनेज करने में कामयाब हो गए। मैंने तो ट्वीट किया था। कयूम सिद्दीकी साहब का क्या बीच में रेफरेंस आ गया? उन्होंने उन बेचारे को आप उन्होंने ट्वीट किया था और फिर वो मैनेज करने में कामयाब हो गए। मैं तो नहीं कह रहा मैनेज। अब ये छोड़ें, ये फिर ये आज का मौजू नहीं है, इसको छोड़ें। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, अब सेक्शन 106 जो है और सेक्शन 104 और रूल 94, अभी अगली एक हर्डल है, पहाड़ अभी और है। आज फैसला तो मुअत्तल कर दिया है ना कि वो 23 सीटें जो है ना, अब क्या हो गया? वो जो ख्वाब था फिर आने ख्वाब हो गया। नहीं तो वो पूरा हो गया। फिर नहीं, कैसे पूरा हो गया? आईनी तरमीम करने आ रहे थे, जो यकील दालिया कराई गई थी, जो सियासी रिश्वतें किसी को देनी थी, कि जनाब इल्जाम लगाते जा रहे हैं। इल्जाम की बात नहीं, आप खुद बताएं ना, मुझे ये बताएं। वो देखें, आजम नज़ीर तारड़ एक बड़े आदमी हैं, वज़ीर कानून हैं, उन्होंने फरमाया कि भाई मुझे ऐसा टास्क ही नहीं दिया मैं काजी साहब की एक्सटेंशन की कोई बात करूं अभी। मेरे पास कोई टास्क नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा मैं ये अक्सर मुस्तरद नहीं करता। यहाँ लॉयर्स ग्रुप है हमारे, हम रोजाना, हमें पता है क्या हुआ, कहाँ बैठ कर ड्राफ्टिंग हुई है, मुझे ये भी पता है इस बात का। काजी साहब की एक्सटेंशन की दो तरह से बात हो रहा है। एक क्या हो रहा है, यानी आपको पता राणा सरावल ने क्या कहा? राणा सरावल ने कहा कि कई चीजों से 14 दिन के लिए आए, क्या मतलब है उसका? जवाद ख्वाजा आए थे 37 डेज, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इसका हवाला आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी दिया। अब देखें, अब सवाल है, कोई आइन में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा मुज़ाहर अली नकवी को मैंने जाने में कोई नहीं, मैं नहीं उसका हिस्सा, छोड़ दें इस बात को, मैं हिस्सा नहीं बना। देखिए मेरी बात सुने, इस तरह ना करें आप। उन्होंने कहा मैं हिस्सा नहीं बना। मेरी एक बात सुनिएगा, नजर आ रहा है जैसे इजाजुल हसन तो चलेगा ना इस्तीफा देके, मुज़ाहर नकवी साहब के पीछे तो तारड़ साहब का क्या हाथ? कल मेरी इजाजुल कोई हाथ ही नहीं। एक तकरीब में मुलाकात हुई, मैंने सलाम अर्ज किया, मैंने कहा जी आपसे मिलना है। उन्होंने कहा मिलना, मैं मिलूंगा उनसे, बहुत सी चीज़ें आपके सामने मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा।